आइए आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। बैठिए। थैंक यू सर। अपने बारे में कुछ बताएंगे दिव्या? सर मेरा नाम दिव्या है। मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज से की है और पिछले वर्ष यूपीएससी में मैं भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुई हूँ। और मेरे इस दिनचर्या के कुछ बेस्ट मोमेंट में से है अपनी मम्मी से बातें करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना और घूमर डांस में मेरी रुचि है। अच्छा, तो पुलिस सेवा आपने ज्वाइन कर ली है ऑलरेडी? हाँ सर, ज्वाइन कर लिया, लेकिन अभी मैं लीव पर हूँ। ईओएल लेकर यस आए सर, हैं, ईओएल तो पे। अगले साल ट्रेनिंग पे दोबारा जाएंगे? यस सर। चलिए, बहुत अच्छा है। तो 2 इंटरव्यू अटेम्प्ट आपके हुए हैं, 2 बार इंटरव्यू दिए? दिस इज दिस सेकंड। इज सेकंड सेकंड। चलो, फैंटास्टिक। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स बीएससी आपने उसमें किया है, यस साइंस सर। सब्जेक्ट्स में, लेकिन आपने हिंदी लिटरेचर ले लिया यूपीएससी पेपर के लिए, यस सर। तो वो क्यों? सर एक्चुअली हिंदी मातृभाषा रही है, मैं उसमें हम्म। ज़्यादा कंफर्टेबल भी हूँ। अच्छा, और दूसरा सर, हिंदी मैंने कॉलेज तक पढ़ी है। कॉलेज हमारे तक एमडीयू पढ़ी है? के सिलेबस में सर हिंदी बीएससी में भी होता था एक सब्जेक्ट। अच्छा तो इस वजह से और फिर मैंने सिलेबस देखा यूपीएससी का तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो सर सारे फैक्टर्स की वजह से अच्छा, मैंने। उसकी वजह से आपने यस हिंदी सर। ले लिया। हिंदी के बारे में कुछ बताएंगे? किसी किसी ऐसी शख्सियत के बारे में बताएंगे हिंदी की यस सर। जिसको गद्य लिखने में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, और पद्य लिखने में ज्ञानपीठ मिला, श्रृंगार रस में पद्य लिखने में ज्ञानपीठ मिला अवार्ड, और भी और दूसरे तरीके के गद्य पद्य लिखने में उनको और भी कई सम्मान मिले, स्टेट के और उसके नेशनल लेवल के। किसी ऐसे शख्सियत का नाम बताएंगे हिंदी लिटरेचर में? सर आधुनिक काल में या सर? आधुनिक? अब ज्ञानपीठ वगैरह तो आधुनिक में मिलेगा ना, यस पुराना यस तो। सर। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। मतलब एक ऐसे शख्स हैं जो मैं हिंट देता हूँ कि जिन्होंने श्रृंगार रस में भी बहुत नाम कमाया लिख के, वीर रस में बहुत नाम कमाया, वीर रस में तो बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया, और उसके बाद में गद्य लिखे जिसपे उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिल गया, इंडियन कल्चर के ऊपर गद्य लिखा, प्रोज सर लिखा। दिनकर जी। हाँ, दिनकर यस दिनकर सर। दिनकर दिनकर के बारे में कुछ बता सकते हैं? हिंदी यस। लिटरेचर में आपके यस सर। सिलेबस में है? यस सर। सर दिनकर जी ने बेसिकली जो श्रृंगार रस पे लिखा है वो उर्वशी लिखा है। हम्म। और सर जो उनकी ओजरस की कविताएं हैं उसमें एक रश्मि रथी है जो बेसिकली करण के ऊपर है। और एक उन्होंने सर कुरुक्षेत्र लिखा है जिसमें सर भीष्म पितामह और सर युधिष्ठिर के बीच का वर्णन है युद्ध की समस्या को लेकर। तो उनमें बेसिकली उन्होंने अपना मानव दर्शन और युद्ध दर्शन प्रतिपादित किया है। तो उन्हें रिबेलियस कवि क्यों कहा जाता था? सर क्योंकि वो ओज के कवि थे। बेसिकली वो रिबेलियस इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो अहिंसा के साथ साथ हिंसा को भी स्वीकार करते थे। मानवता की भलाई के लिए जहाँ हिंसा की ज़रूरत है वहाँ हिंसा को भी स्वीकार करते हैं। चलिए, आप बहुत अच्छे। तो अब ये बताइए कि हरियाणा के अंदर यस सर। विमेन के स्टेटस के ऊपर आप कुछ कमेंट करेंगे? क्या है? सर हरियाणा डेवलप्ड स्टेट है और वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट है कंट्री का, लेकिन हमारा सेक्स रेशियो सबसे पुअरेस्ट है, लगभग सर 879 के अकॉर्डिंग है। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी सर पिछले जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लागू हुआ है और गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स आई हैं तब से हमारा सर सेक्स रेशियो 932 हो गया है, जबकि गवर्नमेंट ने 935 का लक्ष्य रखा था। और सर महिलाओं का सर सेक्स रेशियो इतना कम होने का कारण ये है कि सर वहाँ पे डेवलप्ड स्टेट है इसलिए मेडिकल फैसिलिटीज़ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा अवेलेबल थी कि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन बहुत ज़्यादा हो गई उस एरा में। इस वजह से चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत कम है। लेकिन सर ऐसा नहीं है कि स्थितियाँ वैसी ही हैं, अब लगातार बदल रहा है। जैसे स्पोर्ट्स में सर हमारी महिला खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा किया है, गोल्ड मेडल तक जीता है। तो अब सर लगातार परिस्थितियाँ सुधर रही हैं। नहीं, स्पोर्ट्स में इतने आगे आने के बावजूद भी वुमेन का स्टेटस जो है वो उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है? क्योंकि अभी भी अगर आप कोई लेडी वहाँ पे अपनी इच्छा से शादी करना चाहे किसी दूसरी जाति या समाज के उससे, तो अभी भी उसको मारने को तैयार हो जाते हैं कुछ। वो नहीं है अभी भी, तो उसके बारे में? सर इसका एक कारण पैट्रियार्की है जो सर
वुमेन्स को सेकेंडरी मानती है। और दूसरा सर हरियाणा में जो खाप पंचायत का रोल है ये सर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है सर, कि इंटरकास्ट मैरिज और सर एक गोत्र में विवाह नहीं करने देते, तो सर ये लीगल नहीं है और लगातार गवर्नमेंट इन पे सर कर्ब कर रही है, लेकिन फिर भी सर खाप पंचायत का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। फिर भी खाप पंचायत को रोक नहीं पा रहे क्योंकि जब सर मर्जी कुछ होती है उठ के बैठ जाते हैं वो। सर कुछ हैं, लेकिन अभी लगातार खाप पंचायत का सर सिर्फ नेगेटिव रोल ही नहीं है, कुछ पॉजिटिव रोल भी है। क्या पॉजिटिव रोल है, कुछ गिनाएंगे? सर एक तो पॉजिटिव रोल उनका ये है कि सर डोवरी को लेके, हिसार की खाप पंचायत है, उन्होंने सर 1 रुपये डोवरी का ऐलान किया है कि सब लड़के अपनी शादी में। और दूसरा अभी सर जो खिलाड़ियों वाला ये सर प्रोटेस्ट हुआ है उसमें सर उन्होंने खिलाड़ियों को सपोर्ट किया है कि अगर आरोप ऐसे सिद्ध होते हैं तो हम उनका साथ देंगे। तो ये कुछ सर उदाहरण ये है। जो खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है, ये क्या समझते हैं आपके? कुछ बात चल रही है इस तरह की, मीडिया में आ रही है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है क्योंकि यूपी के लोगों का कब्जा हो गया था, Yes, जबकि sir. रेसलिंग जो है वो मोस्टली हरियाणा के लोग करते हैं, तो Yes, उसमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या जेन्युइन कंप्लेंट है आपके विचार में? सर अभी खिलाड़ियों ने ऐसा आरोप लगाया है, इसके लिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने मैरी कॉम जी की अध्यक्षता में कमेटी बिठाई है, लेकिन जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हम ये नहीं कह सकते कि सर कहाँ फॉल्ट है। तो कुछ भी नहीं कह सकते। यस सर। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू। दिव्या, स्वागत है तुम्हारा। ये हिंदी साहित्य मेरा भी प्रिय विषय रहा है और मैंने सिविल सर्विसेज बहुत साल पहले हिंदी साहित्य लेके ही किया था। ओके सर। तो तब 2 ऑप्शन हुआ करते, तो ये मेरा एक प्रिय टॉपिक रहा। आप हिंदी साहित्य के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, उसके बारे में कुछ आप? सर जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने सर कविताएं भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियां भी लिखी हैं, और सर उनका एक प्रसिद्ध महाकाव्य भी है जो सर कामायनी है। और कामायनी का थीम क्या है? सर कामायनी में बेसिकली मनु और श्रद्धा की कहानी है। मनु को सर मानव का पूर्वज बताया गया है, जिससे सर मनु और श्रद्धा ने मिलकर मानवता का निर्माण किया था, पूरी सभ्यता का। यस तो सर, यस आपको सर। उसके बारे में सोच के तैयारी करके रखना Yes, चाहिए। sir. तो आपके पिछले इंटरव्यू में कितने नंबर आए थे? सर 180 आए थे, तो बड़े अच्छे नंबर थे और अब भी इससे ज़्यादा ही आएंगे। और इसमें हिंदी लिटरेचर में नंबर कम रह गए थे? नहीं सर, ऑप्शनल तो मेरा, लेकिन सर मेरा पहला ही अटेम्प्ट था तो मैं जीएस इतना पढ़ नहीं पाई 1 साल में, तो जीएस थोड़ा सा। इस बार तैयारी है? सर इस बार मेंस तो अच्छा हुआ है पिछली बार से। जीएस भी अच्छा हुआ है? यस सर, जीएस तो भी इंटरव्यू तो आपका फिर दोबारा अच्छा होगा। तो जैसे आपने पिछली बार किया था, मुझे लगता है इस बार उससे ज़्यादा ही नंबर आएंगे, क्योंकि एक बार आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, आपको कॉन्फिडेंस भी है कि आप ऑलरेडी सर्विस में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हो या ना हो। तो मुझे लगता है आप पहले से ज़्यादा बेहतर करेंगे, अपने पॉइज है, सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। आपने प्रवोक नहीं होना, ठीक है, क्योंकि बाकी सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा होता है। तो कभी कभी जो पैनल के मेंबर्स हैं वो आपको और ज़्यादा किसी चीज़ को लेके कुरेदने की कोशिश करते हैं, जी। और कहीं ना कहीं हमारी पेशेंस जवाब दे जाते हैं, या हम ऐसी कोई बहुत सख्त सी चीज़ कह जाते हैं जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो एकदम खिलाफ एक्शन, जैसे साहब ने सवाल पूछा सर ने, तो आप एकदम से एक्शन पर मत आ जाइए, सख्त एक्शन पर, ठीक है। कि उन्होंने बहुत सही आपको बताया कि मैनेजर का रोल आ जाता है, और चीज़ें बातचीत से सुलझाना जो है वो सबसे बेहतरीन